नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद है सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और सभी ठीक ठाक होंगे। तो आज मैं आप लोगों को सिखाने वाला हूँ डेसिमल वाले सवाल कि डेसिमल वाले सवाल कैसे बनाया जाता है। तो देखिए, जैसे कि पहला नंबर सवाल में है 52.6 प्लस 78.32। तो इसको कैसे बनाएंगे। देखिए, इधर वाले नंबर को सबसे पहले तो हम लोग लिख लेते हैं। 52.6 है तो 52.6 लिखिए। उसके बाद पॉइंट के सामने पॉइंट देंगे और पॉइंट के इधर कितना है 3 और 2। तो पॉइंट के इधर लिख लेंगे 3 और 2। फिर पॉइंट के पहले क्या है 8 और 7, तो पॉइंट के पहले लिख लेंगे 8 और 7। उसके बाद जिस संख्या के ऊपर कोई संख्या नहीं रहता है तो उसके ऊपर 0 देते हैं। जैसे कि पॉइंट 6 था, पॉइंट 6 के बाद कोई अंक नहीं था तो इसके ऊपर एक 0 दे दिए। अब क्या करेंगे, अब जोड़ लेंगे। जैसे कि 0 में 2 जोड़ेंगे तो 2 हो गया, 6 में 3 जोड़ेंगे तो 9 हो गया। पॉइंट के सामने पॉइंट दे देंगे। उसके बाद 8 में 2 जोड़ेंगे तो 10 का 0 हो गया, हाथ में बचा एक हाथ से। 7 में 5 जोड़ेंगे तो 12 और एक हाथ से 13 हो गया। और देखिए, दूसरा नंबर सवाल लेते हैं। जैसे कि मान लीजिए कि आपको जोड़ना है 500 में जोड़ना है 250.6। तो इसको कैसे बनाएंगे। सबसे पहले तो इधर वाला संख्या को लिख लेंगे। 500 है तो 500 लिख लिए और जिस संख्या के अंत में जिस संख्या में पॉइंट नहीं रहता है तो लास्ट संख्या खत्म होने के बाद वहाँ पे अपने मन से हम लोग पॉइंट लगा लेते हैं। वहाँ पे पॉइंट लगा लिए। अब पॉइंट के सामने एक पॉइंट देंगे। पॉइंट के बाद देखिए कितना है 6, तो यहाँ पे लिख लिए 6। पॉइंट के पहले कितना है 052, तो यहाँ पे लिख लेंगे 052। और जिस संख्या के ऊपर कोई संख्या नहीं रहता है तो अपने मन से एक 0 बैठा देते हैं और जो कि प्लस है तो प्लस का साइन दे दिए। अब इसको चलिए जोड़ते हैं। तो 0 में 6 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 6। पॉइंट के सामने पॉइंट दे देंगे। 0 में 0 जोड़ेंगे तो 0 हो गया। 0 में 5 जोड़ेंगे तो 5 हो गया और 5 में 2 जोड़ेंगे तो 7 हो गया। फिर चलिए अब 2 सवाल हम लोग लेते हैं घटाव का। जैसे कि देखिए, तीसरा नंबर सवाल हम लोग ले रहे हैं 52.76 माइनस 30.5। तो इसको कैसे घटाएंगे। तो सबसे पहले इधर वाले संख्या को लिख लेते हैं हम लोग। तो लिखते हैं 52.76। अब पॉइंट के सामने पॉइंट देंगे। पॉइंट के बाद कितना है 5, तो यहाँ पे लिख लेंगे 5। पॉइंट के पहले कितना है 0 और 3, तो यहाँ पे लिख लेंगे 0 और यहाँ पे 3। हम देखिए जिस संख्या के नीचे कोई संख्या नहीं है तो वहाँ पे अपने मन से 0 लगा लेंगे और जो कि घटाव है तो यहाँ पे माइनस का चिन्ह लगा देंगे और इसको घटा लेंगे। तो 6 में से 0 गया 6, 7 में से 5 गया 2 और पॉइंट के सामने एक पॉइंट देंगे। 2 में से 0 गया 2, 5 में से 3 गया 2। चलिए एक और सवाल लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4। मान लीजिए कि आपको 200 में से घटाना है 150.6। तो इसको कैसे घटाएंगे। सबसे पहले तो इसको लिख लेंगे 200 और अंत में अगर पॉइंट नहीं रहता है तो हम लोग अपने मन से पॉइंट देते हैं। पॉइंट के सामने फिर से पॉइंट देंगे। देखिए, पॉइंट के सामने पॉइंट दे दिए। फिर देखिए पॉइंट के बाद कितना है 6 है तो यहाँ पे लिख लेंगे 6। पॉइंट के पहले कितना 0 5 1, तो 0 5 और 1। क्योंकि घटाना है तो माइनस का चिन्ह लेंगे और ऐसे साइन खींच लेंगे ऊपर नीचे। और जिस संख्या के ऊपर या नीचे कुछ नहीं रहता है तो अपने मन से एक 0 बैठा देते हैं। हम देखिए 0 में से तो 6 नहीं घटेगा तो बगल वाला में से एक पंचा लेंगे। तो ये तो खुद ही 0 है, ये भी 0 है, तो ये देगा इसका पंचा तो ये बन गया 10। ये देगा इसका पंचा तो ये बन गया 10। ये देगा इसका पंचा तो ये बन गया 10। 10 में से 6 गया 4। पॉइंट के सामने पॉइंट। ये 10 था, इसको पंचा दिया तो ये बन गया 9। 9 में से 0 गया 9। फिर देखिए 10 था, ये दे दिया था इसको पंचा, ये दे दिया था इसको पंचा, तो ये भी बन गया था 9। तो 9 में से 5 गया तो बच गया 4 और ये दिया था इसको पंचा, तो यहाँ पे बच गया 1। 1 में से 1 गया तो बच गया 1, यानी कि इस सवाल का हमारा ए वाला आंसर हो जाएगा।
तो चलिए अब सीखते हैं हम लोग गुना। तो गुना कैसे बनाते हैं, देखिए इस तरह का क्वेश्चन रहता है। अब इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे हम लोग। 5 4 जा 20 का 0, हाथ में बचा 2, 4 2 जा 8, 8 में 2 जोड़ेंगे तो 10 का 0, हाथ में बचेगा 1, 4 7 जा 28, 28 में 1 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 29। अब ये सारे संख्याओं को इससे गुना करेंगे तो 5 2 जा 10, 10 का 0, हाथ में बचेगा 1, 2 2 जा 4, 4 में 1 जोड़ेंगे तो 5, 7 2 जा 14। इस संख्या के नीचे कुछ नहीं लिखा था तो हम लोग कटम दे देंगे। अब इन सारी संख्याओं को हम लोग जोड़ लेंगे। तो 0 के नीचे तो कुछ नहीं, तो 0 का 0 हो गया, 0 में 0 जोड़ेंगे तो 0 हो गया, 9 में 5 जोड़ेंगे तो 14, 14 का 4, हाथ में बच गया 1, 4 में 2 जोड़ेंगे 6, 6 में एक हासिल जोड़ेंगे 7 और 1 का 1 ही हो जाएगा। अब देखिए पॉइंट कहाँ पे बैठाएंगे, तो देखिए पॉइंट के बाद एक अंक यहाँ पे है और पॉइंट के बाद एक अंक यहाँ पे है। टोटल के अंक हो गया, एक अंक ये वाला हो गया और एक अंक ये वाला हो गया। टोटल कितना अंक हो गया, 2 अंक। पॉइंट के बाद एक अंक और एक अंक यहाँ पे, 1 1 2। पॉइंट के बाद 2 अंक हो गया, यानी कि इधर से 2 अंक के बाद हम लोग को पॉइंट देना है। देखिए इधर से लेफ्ट साइड से गिनेंगे, राइट साइड से और राइट साइड से एक अंक 2 अंक, 2 अंक के बाद यहाँ पे पॉइंट दे देंगे। देखिए पॉइंट के बाद अंक गिन लेना है कि पॉइंट के बाद टोटल कितना अंक है, फिर राइट साइड से इस साइड से हम लोग को उतना अंक गिन लेना है और उसके बाद पॉइंट दे देना है। एक और सवाल लेते हैं हम लोग। तो चलिए चलते हम लोग सवाल नंबर 6 की ओर। तो इसको देखिए कैसे बनाएंगे, सेम जैसे गुना होता है उसी तरह से हम लोग पहले गुना कर लेते हैं। तो 4 2 जा कितना हो जाएगा 8, 6 4 जा 24 का 4, हाथ में बच गया 2, 4 7 जा 28, 28 में 2 हाथ से जोड़ेंगे तो 30 का 0, हाथ में बच गया 3, 4 8 जा 32, 32 में 3 जोड़ेंगे तो 35। फिर इसके सामने कटम दे देंगे। अब ये सारे संख्याओं को 3 से गुना करेंगे तो 2 3 जा 6, 6 6 जा 18 का 8, हाथ में बच गया 1, 7 3 या 21, 21 में 1 जोड़ेंगे तो 22, हाथ में बच गया 2, 8 3 या 24, 24 में 2 जोड़ेंगे तो 26। अब इन सारे संख्याओं को हम लोग जोड़कर नीचे लिख लेंगे। 8 के नीचे तो कुछ नहीं, तो 8 का 8 हो गया, 4 में 6 जोड़ेंगे 10 का 0, हाथ में बच गया 1, 0 में 8 जोड़ेंगे तो 8 और एक हाथ से जोड़ेंगे तो हो गया 9, 5 में 2 जोड़ेंगे तो 7, 6 में 3 जोड़ेंगे तो हो गया 9 और 2 के ऊपर तो कुछ नहीं है तो 2 का 2 लिखा जाएगा। हम देखिए इसमें पॉइंट कहाँ पे पड़ेगा, देखिए इसमें पॉइंट कहाँ पे पड़ेगा। तो देखिए पॉइंट के बाद ऊपर कितना अंक है, पॉइंट के बाद 2 अंक यहाँ पे है और पॉइंट के बाद 1 अंक यहाँ पे है। तो पॉइंट के बाद टोटल कितने अंक हो गए, 1 2 और 3। देखिए पॉइंट के बाद 2 अंक यहाँ पे और पॉइंट के बाद 1 अंक यहाँ पे, 1 2 3। तो इधर से लेफ्ट राइट साइड से हम लोग 3 अंक पहले गिन लेंगे, 1 2 3, 3 अंक जहाँ तक खत्म हुआ उसके बाद हम लोग पॉइंट दे देंगे, यानी कि इसका आंसर ये वाला हो गया। तो उम्मीद करते हैं कि आपको ये बहुत ही आसानी से समझ में आ रहा होगा। पॉइंट हम लोग इधर से गिन कर देते हैं, इधर से 1 2 3 अंक के बाद पॉइंट दे दें, बस यही इसका आंसर हो गया। अब हम लोग 2 डिवाइड को बनाएंगे और फिर इसको ख़त्म करेंगे। तो दोस्तों चलते हैं हम लोग डिवाइड के ऊपर। तो देखिए मान लीजिए कि आपको 5 से डिवाइड देना है 25.35 को, तो इसको कैसे डिवाइड देंगे। देखिए 5 के टेबल में 25 कितने बार में आते हैं, 5 5 का 25, तो यहाँ पर लिख लेंगे 5 और यहाँ पर लिख लेंगे 25, ये दोनों कट गया। हम देखिए अगला अंक उतारने से पहले पॉइंट है, देखिए अगला अंक उतारेंगे हम लोग 3, लेकिन उससे पहले एक पॉइंट है तो यहाँ पर हम लोग एक पॉइंट दे देंगे पहले, उसके बाद अगला अंक उतारेंगे ऊपर से 3। देखिए 5 के टेबल से तो 3 नहीं लगता है, यानी कि पहले हम लोग को यहाँ पे एक 0 देना पड़ेगा। ऊपर से जब भी कोई अंक उतारते हैं और अगर इससे ये वाला अंक छोटा रहता है तो पहले 0 देते हैं, उसके बाद इसके आगे वाला अंक को यहाँ पे उतारते हैं। तो देखो ऊपर से उतारे 3, इससे छोटा था तो यहाँ पे 0 दे दिए। अब इसके आगे वाला अंक यानी कि 5 को यहाँ पे उतार लिए। अब हो गया 35। अब 5 के टेबल में 35 कितने बार में आते हैं, 5 7 जा 35,
तो यहाँ पर लिख लेंगे 5 7 जा 35 और ये कट गया, यानी कि इसका आंसर ये वाला हो गया। तो चलिए डिवाइड का एक और सवाल लेते हैं। तो दोस्तों डिवाइड का एक और सवाल हम लोग ले लिए हैं। अब चलिए इसको सॉल्व करते हैं कि ये कैसे होगा। तो देखिए 11 के टेल में 22 कितने बार में आता है, 11 2 जा 22, तो दोनों कट गया। 22 के बाद क्या है 7, तो यहाँ पर उतार लेंगे हम लोग 7। देखिए 11 से तो 7 छोटा है, और अभी हम क्या बताते हैं कि ऊपर से जब भी कोई अंक उतारते हैं और वो इससे अगर छोटा रहता है तो पहले हम लोग यहाँ पे एक 0 देते हैं। तो पहले यहाँ पे एक 0 दे देंगे। देखिए ऊपर से उतार लिए 7, इससे छोटा है, इससे नहीं लग रहा है, तो एक 0 देंगे। और 0 देने के बाद यहाँ पे एक पॉइंट था, तो यहाँ पे एक पॉइंट है देंगे। उसके बाद अगला अंक उतारेंगे यानी कि 8। देखिए 11 के टेबल में 78 तो आता नहीं है, तो कितना बार में लगेगा 11 7 जा 77, 8 में से 7 गया 1, 7 में से 7 गया 0, यानी कि कदम कुटम। तो यही हमारा आंसर हो गया इस सवाल का। उम्मीद करते हैं कि आपको ये सारे सवाल बहुत ही आसानी पूर्वक समझ में आ गए होंगे दोस्तों। एक बार आप सारे सवालों को देख लीजिए। ये ऊपर है 2 ऐड, नीचे 2 सब्ट्रैक्ट, नीचे है मल्टीप्लाई और डिवाइड। तो चलिए जय हिंद, इसी के साथ